कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर युवा मंच नसिया मंदिर, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं ऐसा विशेष कार्यक्रम जिसमें सहभागिता ही नहीं, उसे देखने सुनने मात्र से ही जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जी हाँ, ये कार्यक्रम है श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। आज आपको इस विशेष कार्यक्रम के प्रथम दिन की झलकियों का अवलोकन कराएंगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की पावन भूमि दमोह स्थित तहसील ग्राउंड पर आयोजित किया गया। 11 से 17 जनवरी के मध्य आयोजित किए गए कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री योग सागर जी महाराज एवं नगर गौरव मुनिश्री निर्मोह सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं जैन उपासकों ने बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी दमोह स्थित तहसील ग्राउंड में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 11 से 17 जनवरी तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनिश्री योग सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही भक्तों ने बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशानुसार मांगलिक क्रियाएं की। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ घट यात्रा से हुआ। सर्वप्रथम स्वर्णमयी रथ में प्रभु को विराजमान कर घट यात्रा को निकासी स्थल पर लाया गया। इसके साथ ही नगर भ्रमण शुरू हुआ। वातावरण में भक्ति रस की तरंगे बिखेरती बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ घट यात्रा गंतव्य के लिए चली। अश्वों से सुसज्जित रथों पर सवार सौधर्म इंद्र, हाथी पर सवार जैन उपासक परिवार, श्रद्धालुओं का सैलाब, हाथों में धर्म ध्वजा लिए भक्त एवं मंगल कलश लिए कतारबद्ध चलती श्रेष्ठियाँ घट यात्रा की भव्यता को दर्शा रही थी। आज श्रद्धालु एवं नगरवासी स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहे थे, क्योंकि घट यात्रा में उपस्थित मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के चरण कमल पड़ने से नगर की राहें पावन हो रही थी। वहीं गुरुवर और उनके साथ चल रहे दर्जनों साधु सन्यासियों के दर्शन से जीवन धन्य हो रहा था। कई जगह भक्तों ने गुरुवर की आरती उतार नमन वंदन किया। इस दौरान प्रभु और गुरुवर के जयकारों से मार्ग गुंजायमान हो उठे।
घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद गुरुवर ने आसन ग्रहण कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर मंगल कामना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पधारी गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा के निर्विघ्न सफलता की मंगल कामना करता हूँ। और आज जो पूज्य माता जी का आगमन यहाँ पर हुआ है, मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं और इधर दाईं ओर हमारे पुरुष वर्ग बैठे हैं। महिलाओं को मैं बताना चाहता हूँ, लोग नारी को अबला समझते हैं, लोग नारी को हीन भावना से देखते हैं। बंधुओं, आपने सीता का चरित्र पढ़ा है, चंदन बाला का चरित्र पढ़ा है, ब्राह्मी और सुंदरी का चरित्र पढ़ा है, अच्छी अच्छी सतियों का चरित्र पढ़ा है। ऐसे ही ज्ञानमती माता जी इस युग के अंदर प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी। इस अवसर पर माता जी ने दमोह क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए नारी शक्ति को लेकर कई प्रसंग सुनाए। दर्शन करने के निमित्त से चले तो हम दमोह आ गए। लोगों ने कहा दमोह आ गया। हमने कहा अगर दमोह आता तो खुरई में ही आ जाता। दमोह आया नहीं, हम दमोह में आए हैं, ऐसी सम्यक धारणा बनाना। एक डॉक्टर साथ में चल रहे थे, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि माताजी आजकल अभियान चल रहा है। अब समय था गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन का। गुरु मां ने पंच कल्याणक के महत्व को समझाते हुए मोक्ष मार्ग का सरल रास्ता भी बताया। जब आपके द्वारा सौधर्मेंद्र बन करके, कुबेर आदि बन करके प्रतिष्ठाचार्य मूर्तियों पर संस्कार कराते हैं, वो मूर्तियां भगवान बन जाएंगी। जब पाषाण को, धातु को संस्कार से आप भगवान बना सकते हैं, तो हम और आप अपनी आत्मा को संस्कारित करके भगवान बनाएंगे। आत्मा को संस्कारित करके। इसी क्रम में संघस्थ मुनिश्री जी ने राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। गुरुदेव से कहा भी, आचार्य ज्ञान सागर जी के समक्ष पहुँचे भी हैं, पर आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा इसकी चिंता आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इस युवक को बहुत अच्छे से परख लिया है और इसके माध्यम से जो जैन धर्म की, जैन आगम की, जैन दर्शन की जितनी प्रभावना होनी है वह आप कल देखेंगे आंगने वाला। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य मुनिश्री योग सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। मुनिश्री जी ने संस्मरण सुनाते हुए गुरुवर की महत्वता को समझाया। मैं महावीर जी आया था और मेरी उनकी उस वक्त 19 की उम्र थी। 2 बहनों को लेके आया था और उनको वैराग्य था, मुझे वैराग्य नहीं था। और सब लोग अपने अपने स्थान चले गए, धर्म स्थान, आचार्य धर्म सागर जी महाराज के चले गए और सुर सागर जी के पास चले गए, लेकिन मैं लौट रहा था घर की ओर। और ऐसा आचार्य महाराज ने, महावीर जी की बात है, और उस वक्त 2500 निर्वाणोत्सव के कार्य चल रहा था, सब बड़े बड़े संघ आए हुए थे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्री जी का अभिषेक किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने प्रभु का भक्ति भाव पूर्ण अभिषेक किया।
अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा कर विश्व में शांति एवं सद्भाव की कामना की। अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजपुरोगम सर्वजनरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वदूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम सत्यतेजो बल शौर्य शांति गुरु गुरु सर्वजीवानंदनम गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वग्रामनगर करवट मठम पत्तन प्रणाम संवाहानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्वं दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वमानय फट स्वाहा। अभिषेक के बाद ध्वज स्थल पर मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई। इस बीच मधुर संगीत ने वातावरण में भक्ति उत्साह का संचार कर दिया। अब समय था प्रभु की आरती का। सुंदर थालों में सजे मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की आरती उतारी। इस दौरान गायकारों की संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए। प्रत्येक हृदय प्रफुल्लित हो झूम उठा। 24 भगवान को सोनमो ध्यान धर दी, तरणी विद्यासागर गुरु से दो आशीष। आप ही कर सकते हैं, पीछे वाले भी कर सकते हैं। को उठाया हाथी पे बिठाया, पादुक बन अभिषेक करा। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। चौथी आरती श्री ओ बचा आरती। बाहो बाबा, अरे बाबा हो बाबा, मेरे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, मेरे बाबा हो बाबा। उतारो विद्यासागर बहारा, आज तारी आरती उतार, आरती उतार। इस भव्य आयोजन में एक लघु नाटिका का भी मंचन किया गया। नाटिका के माध्यम से सांसारिक मोह बंधन के कड़वे सच एवं मोक्ष मार्ग के सुलभ रास्ते को दर्शाया गया। मैं भी इस दुनिया में इसी दौड़ में दौड़ता चला जा रहा था। ऐसा लगता था मुझे कि मानो कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। बस इसी चाह में चाहते चाहते और मैं कहां से कहां आ गया। मुझे वो मार्ग मिले जिस मार्ग पर चलकर मैं ये जान सकूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है।
ये तो सभी जानते हैं। सब कहते हैं कि हम आसमान से आए फिर आसमान पर जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन से आसमान से आए? वापस आ गया। पिताजी आप मुझे बताते, आपका मैं यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप कराता, उसके बाद आपको बाहर भेजता। अब बीमारी का कोई पता थोड़ी रहता है। आदमी किस समय पर स्वस्थ है और किस समय पर अस्वस्थ है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मैंने अभी कहा कोई दवा करा ले हमसे, हम फीस नहीं लेते हैं, बस एक दवा में ही हम मुर्दा जीवित कर देते हैं। आपकी यही बात सुनकर लौट कर आया हूं मैं। आप मेरे घर पर चलिए, आप मेरे घर पर चलिए, आप मेरे घर पर चलिए। तुम ही अंतिम हो, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम अपने पिताजी को जीवित करना चाहते हो? हाँ हाँ, किसी भी कीमत पर, आप चाहे कोई भी कीमत ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो। ठहर तो जाओ, ये जो दवाई है ये तुम्हें लेनी है, और जो तुम्हारी आयु है तुम्हारे पिताजी को मिल जाएगी, और तुम्हारी आयु यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, आज आपने विशेष कार्यक्रम श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के प्रथम दिन की मनोहारी झलकियों को निहारा। राष्ट्र संत विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी दमोह स्थित तहसील ग्राउंड में 11 से 17 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये थी कि कार्यक्रम में उन्हें मुनिश्री योग सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि स्थानीय और दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने किस प्रकार प्रभु और गुरु भक्ति कर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस भव्य कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर युवा मंच नसिया मंदिर दमोह मध्य प्रदेश, श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष।